यूपीएससी ना और स्टेट पीसीएस ना, ये बुक से ना सामाजिक विज्ञान एवं संसाधन विकास मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें पीटी तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपको ना इसमें सारा डिटेल आपको कर दिया सामाजिक विज्ञान में मतलब क्या क्या भौगोलिक चीज़ होते हैं दर्शाया जाता है। इससे परस्पेक्टिव से आपको ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ना जो मेंस में एग्रीकल्चर के बारे में, उद्योग के बारे में सारा चीज़ आपको डिटेल से दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको हो गया मृदा परिच्छेदिका हो गया, तो ये सब सारा मृदा के बारे में आपको यहाँ पर मतलब मेंस में ना बहुत बार पूछा जाता है। उसकी तरह से देखिए फिर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव हो गया, मतलब जल की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं जल, तो ये सब मेंस में ना बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे आप पढ़ करने आप मेंस में अच्छा राइटिंग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे खनिज संसाधन हो गया, तो खनिज संसाधन मतलब कहाँ किस देश में कौन सा खनिज पाया जाता है, देखिए आपको डायग्राम के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। इसका नोट्स कैसे बनाना है वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मेंस में लिख सकते हैं या नोट्स आप कॉपी में बना सकते हैं, क्योंकि मल्टी टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने से आपको बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि मेंस में ना हमेशा आपको माइंड में आपको सेटअप रहना पड़ता है, क्योंकि रटा रटाया इस पर नहीं चलता है। जैसे देखिए खनिज संसाधन का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, खनिज का संरक्षण किस तरह से करते हैं, शक्ति संसाधन, मतलब इस तरह से ना आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऊर्जा का मतलब पारंपरिक स्रोत क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा है ना, तो ऐसे आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर देखो पार्ट चैप्टर नंबर 2 है भौगोलिक मतलब भारत का मतलब सामाजिक भूगोल है ना, तो जैसे भूमि हो गया तो भूमि के बारे में थोड़ा पॉइंट कर देना है ना, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो इसे कर देना है आपको। उसके बाद देखिए पर यहाँ पर मृदा का संरक्षण किस किस प्रकार के किया जा सकता है ना, मृदा परिच्छेदिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन है ना। उसके बाद मृदा को प्रभावित करने वाला कारक हो गया, मृदा का निम्नीकरण का उपाय हो गया, तो इसमें बहुत बार पूछा जाता है। प्रीटी में तो पूछा जाता है बट मेंस में ना बहुत बार पूछा जाता है ये सब। तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना, जैसे देखिए विवृत खनन हो गया, कूपी खनन क्या है, मतलब प्राकृतिक ये सब क्या है, तो ऐसे आप बना लेते हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए चावल हो गया, चावल के गेहूँ हो गया, मक्का, कपास, तो इस तरह से आप नोट्स बना लेते हो तो हमेशा आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। फिर देखिए डायग्राम हमेशा यूज करें, या कोई भी मतलब महादेश हो या कोई भी महाद्वीप का डायग्राम अगर फॉलो कर लेते हो ना तो आपको दिमाग में ना छप जाता है कि कहाँ पर किस तरह के औद्योगिक प्रदेश पाया गया। जैसे देखिए इस तरह से औद्योगिक प्रदेश सारा जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, सारा औद्योगिक प्रदेश आपको है। फिर औद्योगिक उत्पादन हो गया है ना, फिर लौह इस्पात हो गया, फिर साक्ची हो गया। देखियो ये हो गया पूछा हुआ क्वेश्चन था कि साक्ची ही क्यों इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, मतलब साक्ची में ही क्यों इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ, तो इस तरह से आपको लिख देना है कि ऐसे इम्पोर्टेंट है थोड़ा है ना। तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर कि मानव संसाधन में क्या है, फिर सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ, जनसंख्या में किस तरह से घनत्व, सेंसस का भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिया रहता है। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है, उत्प्रवासी क्या होता है, अप्रवासी क्या होता है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से।